जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज 25 फरवरी 2023, ठीक है। आज का जो इम्पोर्टेंट लेखा जोखा है, जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से, यूपीएससी यानी उस चीज से हम लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने प्यारे भारत महान की शान कहे जाने वाले तिरंगे को सैल्यूट, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको अपना बताऊंगा दून आईएएस एकेडमी, ठीक है। एड्रेस रायपुर रोड, बिहाइंड आईआरडीए सुंदरवाला देहरादून। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की एक जानी मानी संस्था, एक एकेडमी जो कि क्या बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के लिए हमेशा क्या आपके साथ रही है। ठीक है दोस्तों, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा काम है आप लोगों को सीलम परम भूषणम अर्थात लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में पहुंचाना। उत्तराखंड में है, देहरादून आपका सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी। जी, जाने का सपना हर एक की बोलते ना, हम लोगों को बोलते हैं कि एक स्वर्ग का द्वार यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर के हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो कि आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को तैयार करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आर्मी की, अपनी आर्मी थल सेना, वायुसेना। ठीक है, तो हम बात करेंगे हमारे पास भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी की हम बात करते हैं दोस्तों। यहां पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों ने कभी सुना है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो उसके लिए साज सज्जा, यानी हमारे जो जितने भी बोलते हैं ना कि सबके सब साजो सज्जा हमारे पास होना चाहिए। लाइक हमारे जो एरोप्लेन है वो भी मजबूत होने चाहिए, हमारी बंदूक वो भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, हमारी आर्मी भी मजबूत होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, मानते हो ना। टेक्नोलॉजी है तो जीतेगा, सिंपल। क्यों है अमेरिका इतना ताकतवर, क्यों है पावरफुल? ठीक है, ये आपने सुना होगा कि हमारा देश जब से मोदी जी आए हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कोई मैं यहाँ तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हम बता रहे हैं शिक्षक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, जब से मोदी जी आए बात ही कुछ अलग है। कोई ऐसा देश है, ठीक है, जो हम लोगों से नजर उठा के बात कर रहा है? अमेरिका भी नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कितने भी प्रयास कर लो आप, और देश हमारे देश के सामने नहीं। देख रहे हैं आप, चाइना कितना अंदर आकर, एक धड़ल्ली उन्होंने दी है तो अंदर घुस गए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कह रही है सरकार हमारी कह रही है कि भाई आर्मी को कि आप कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो, आप कुछ भी लाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ, पैसे मैं दूंगा। इससे बढ़िया बात क्या है, तो इसी क्रम में हमारी जो है भारतीय नौसेना ने एक क्या है स्वदेशी डाटा, ठीक है, लिंक संचार का क्या बना दिया, यानी हमारे पास कम्युनिकेशन डेवलप किया है, यानी इंडिजिनस डाटा लिंक कम्युनिकेशन को डेवलप किया है हमारी इंडियन नेवी आर्मी। इसका काम क्या है? इसका काम होगा दोस्तों, ये जितने भी जैसे कोई लड़ाई सपोज हो जाती है भविष्य में, क्या तो कह नहीं सकते, आर्मी है, कभी भी अगर हो जाए या कुछ ऐसे काम कर रहे, तो आंधी आ जाए, बहुत तूफान आ जाए, ठीक है, या बाढ़ आ जाए, तो इनके जो डाटा है, सपोज कोई एरोप्लेन उड़ा, ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ा और वो उड़ते उड़ते भाई कहीं चला गया, और उसकी जो डाटा था वो हम लोगों से संपर्क ही नहीं रहा है, वो कट गया, उसका कम्युनिकेशन हमारे से बिल्कुल कट हो गया। अब इन्होंने ऐसा बना दिया, अभी ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले एक देश जापान, ठीक है, उसका जो कम्युनिकेशन है, यानी डेवलप उन्होंने क्या कर दिया, उनका जो डाटा है वो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, उनका जो डाटा है वो अमेरिका ने उधर से ही लिया है, जानते ना जापान के बारे में। तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास है। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक मिनट, यहां पर हमारा दोस्तों ये, ठीक, ठीक है, तो ये हमारा वायुलिंक नाम है उसका, ठीक है, जो हमने डाटा बनाया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन हम लोग दोबारा देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बोला, एक बार से दोबारा समझे। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डाटा लिंक संचार का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस डाटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन नेवी? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा वायुलिंक, यानी वायुलिंक को क्या कहते हैं हम? एयर लिंक कहते हैं। तो द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, आईएएफ हैज डेवलप्ड बाय इंडिजिनस डाटा लिंक और कम्युनिकेशन कॉल्ड अ वायुलिंक। भूलना नहीं दोस्तों इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको दिमाग के अंदर डाल दो, यानी एयर लिंक को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे उपलब्धि है।
अभी तक तो हम लोग दूसरे से ले रहे थे। आपको पता है कारगिल का जब वार हुआ था, कारगिल युद्ध हो रहा था, तो हम लोगों ने अमेरिका को कहा कि पाकिस्तान के लोग हमारी टॉप यहाँ पर बैठे हैं, कारगिल हिल पे बैठे हैं, हमें हेल्प कर दो। तो अमेरिका ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो अब हम गूगल की जगह किस में जाने वाले, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि हम गूगल की जगह कौन सा यूज करने वाले, हमारा स्वदेश कौन सा है आने वाला है, देखते जाएं। ठीक है, चलो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो हमारे देश में चीता है, ठीक है, कितने चीता आए थे, आप पूरा वहां पर 12 चीता आए थे, ठीक है, क्यूनो नेशनल पार्क, क्यूनो क्या था ये, हाँ क्यूनो नेशनल पार्क में हमारे पास 12 चीता आए हैं, ठीक है। तो ये किस देश से लेकर के आए और एक चीते की कीमत कितनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। तो आप मुझे आज फिर मैं आपसे फिर पूछता हूं कि मैं इस चीता की विशेषता बताता हूं, ये 20 फीट लगभग कूद लेता है। और एक मजेदार और बात चीते की, अगर चीते को आप जाल के अंदर बंद करके रखो तो 20 साल जिएगा, कितना, 20 साल जिएगा। और अगर आप चीते को क्या है खोल दो तो 13 साल जिएगा, ठीक है। जो मादा चीता होती है, ठीक है, माता माता जो जो जन्म देती है वो 3 साल बाद, 3 साल के बाद बच्चे पैदा करने लग जाती है। जब एक 3 साल बाद, फिर एक 2 साल छोड़ दो, फिर उसके बाद वो बच्चे पैदा करने लग जाती है। तो ध्यान रखना है चीज का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि ग्लोबल लेबर रिलेशंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, यानी किस क्षेत्र में अधिक होगा दोस्तों, सोचें आप। अब ये हमारा आंसर किसने कराया ये निजात, ये है उत्तरी अमेरिका ने हमारा क्या है इसको निजात किया। अब क्या है, देखो भाई, जब से आपके पूरे भारत के अलावा पूरे देशों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, अगर हम बात करते हैं चाइना की, ठीक है, तो वहां पर देखना जब से कोरोना आया था उसके बाद क्या हुआ, ये सब के सब कम हो गया, जो भी नहीं रही है, ठीक है ना दोस्तों, जो भी नहीं रही है। तो आप सोचो ये जो इंडेक्स था वो कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसने अमेरिका ने एक व्हाइट सील को क्या करते हैं निजात कर दिया, जो कि क्या कर रही है, बता रही है कि भाई किसमें कितना लचीलापन है, कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं, कितने लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। तो ठीक है, ध्यान रखना चीज का, उत्तरी अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अमृत नगरोत्थान, ठीक है, स्कीम किस राज्य ने लागू की है, यानी एप्लीकेबल इन विच स्टेट। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी है कर्नाटका। कर्नाटका ने अपने बजट के अंदर, ठीक है, तो ध्यान से समझना, आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, गडकरी जी के बारे में आपने सुना होगा, गडकरी जी ने कहा है आप स्कीम लाओ, ठीक है, और मैं आपको सड़क हिमालय पे भी बना दूंगा भाई, आप लेके आओ, बताओ कौन सी सड़क ऐसी है जो भाई गड्ढे दिख रहे हो आपको। आपको पता है स्पीड ब्रेकर भी हटा दिए गए हैं कि यात्रियों को क्या हो, गलत जैसे कोई है, क्यों हटाए गए मैं बता देता हूँ, ठीक है, कई रीजन है इसके। तुमने देखा होगा स्पीड ब्रेकर हट गए जो आपके सड़कों में बने हुए थे, मालूम है क्यों, देखो क्या है, एम्बुलेंस जा रही है, कोई माता है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रसव का दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो जो धड़ 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 जा रहा है ना वो कम हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो धड़ 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 कर रहे हैं ना, ये गाड़ियों की क्या है लाइफ को कम करता है, इसलिए वो हटाया गया है, मालूम है। नितिन गडकरी जी हमारे सड़कों को देखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, जो लाओगे मैं बना दूंगा, पैसे दुनिया भर के दे दूंगा, बनाओ आप सड़क, जहां बनाओ बताओ क्या सड़क है। आप अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली, जब एग्जाम जाते हैं हम दिल्ली जाते हैं, तो क्या होता है भाई, जो उत्तराखंड से दिल्ली जाने के लिए जो समय हम लोग ले रहे थे वो 8-9 घंटा था, ठीक है, अब आप यकीन करोगे ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी बनी नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। जरा मोहन हमारे जंगलों की बात कर ले, अगर आप देहरादून आते हो, उत्तराखंड आते हो, तो देखना दोस्तों वहां पर क्या है, वो जंगलों के किनारों में से जंगल को काटे नहीं है, थोड़े पेड़ तो कटे हैं खैर, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको पेड़ नहीं काटने चाहिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई, जो नदी नदी है ना उसके ऊपर क्या है बना दिया, पुल से, अब क्या पुल ही पुल बना दिए, अब उसके ऊपर से क्या जाएंगे दोस्तों, उसके ऊपर से बसेस जाएंगी, कारें जाएंगे, तो वहां से जो दूरी है ना, वो डिस्टेंस है वो तो उतनी है, लेकिन जो जो भीड़ थी, जो ट्रैफिक था, वो उसके हिसाब से कम हो जाएगा। मानते हो ना चीज को। तो इससे बढ़िया बात हमारी क्या हो सकती है। तो नितिन गडकरी इन्होंने भी ऐसे काम किया, पता है आपको।
तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई है, ठीक है, बोम्बई लिखा ना, बसवराज बोम्मई है। इन्होंने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए अपने बजट में, यानी 2023-24 लिखना था, 2024 में कितना 9,698 9,698 करोड़ रुपीस का क्या है बजट में से 6,000 करोड़ रुपीस क्या है, केवल क्या है 108 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए रख दिया है ना। दोस्तों एक छोटी सी विनर निवेदन है, हमारे उत्तराखंड में आप आते हैं, बहुत बार आते हैं, मैंने देखा है हमारे जो सैलानी है, जो हमारे टूरिस्ट है, हमारे हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी इससे मजबूत हो रही है। आप आते हैं, आए, बहुत बेशक आप आए, वेलकम है, रेड कारपेट वेलकम, लेकिन गंदगी मत करें प्लीज, ठीक है। तो देखते हैं पार्क में जाओगे गंदगी, तो पार्क में गंदगी मत करें, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, सीईआरसी ने किस श्रेणी की बिजली के लिए सॉफ्ट मार्केट सेगमेंट शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये देखो क्या है, इस चीज को देखो दोस्तों, हमारे पास महंगी शक्ति, देखो ये बात सोच लेना कि महंगी बिजली, महंगी शक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक्सपेंसिव पावर, द इंडिया इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द इंट्रोड्यूस अ सेपरेट स्पॉट मार्केट सेगमेंट ऑफ द कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने देखना है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को दिए गए आदेश के अनुसार भारत के बिजली नियामक ने महंगी बिजली के लिए एक अलग स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव तो क्या मंजूरी हो गई है दोस्तों, कल उसमें मंजूरी हो गई थी, ठीक है। देश के सबसे बड़े स्पॉट और मार्केट को यह दिया गया। अब थोड़ी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों, आपने सुना है कि आप उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, आप उत्तराखंड में आओ, विकास नगर आप जाएंगे, ठीक है। विकास नगर एक जगह है जहां पर ठीक है, विकास नगर आप जाए, वहां पर बिजली बनती है, और वहां पर जो बिजली बन रही है ना दोस्तों, हमारे पूरे उत्तराखंड को वो क्या करे, सोलर एनर्जी वाली बिजली दे रहे हैं, ठीक है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्लेट लगी हुई है दोस्तों, ठीक है। चाहे तो एक बार वहां घूम के आएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। हजारों की संख्या में प्लेट लगी हुई है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जो हमारी वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितने परसेंट है, और जो हमारी कोयल है वो कितने परसेंटेज है, कितना परसेंटेज ज्यादा कौन सी लाइट बनती है, ज्यादा किससे लाइट बनाते हैं, ठीक है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत कमेंट सेक्शन में आपसे पूछता हूं तो आपने आंसर सही का भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और, इजरायली एयरफोर्स, ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों को एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए भारतीय संगठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब इजराइल क्या है, यहूदी रहते हैं दोस्तों, क्या रहते हैं, यहूदी, ठीक है। यहूदी का मतलब है 6 लोग, सपोज कभी नहीं कहता कि अपना धर्म छोड़ के यहूदी बनो, और धर्म कहते हैं कि आओ, ईसाई कहता हो ये वो करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल जाओ मेरे धर्म में, नहीं ये नहीं कहता। आपको पता है इसकी एक मोसाद इंटेलिजेंसी है, ठीक है, गुप्तचर विभाग, ठीक है, एक एजेंसी है, अपने लोग, इसने कहा है कि आप किसी भी देश में रहो और ईसाई हो, ठीक है, ईसाई हो तो आप मेरे नागरिक हो, ठीक है। वहां के बच्चे, वहां के लेडीज है, सब आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके वो आगे का काम करते हैं। पैदा हुआ स्कूल बाद में जाएंगे, पहले आर्मी में आर्मी की ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। तो मोसाद के बारे में हमारी वीडियोस बनी है, तो आप उसको भी जरूर चेक करें, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, इजराइल क्या है, एक यहाँ मोसाद के बारे में मैं आपको बता दिया था, वीडियोस बनी है, उसको आप जरूर चेक करें, तो बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। आपने पेपर थर्ड के लिए, जीएस का जो पेपर थर्ड होगा, ठीक है, वहां पर आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंध एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो देखो भाई क्वेश्चन इतना मजेदार है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बतानी थी, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप पाकिस्तान ले लो, सऊदी अरब ले लो, ठीक है, और कोई भी देश ले लो, ठीक है, मुस्लिम देश, पाकिस्तान में उनके जो पासपोर्ट है बच्चों, ठीक है, वो पासपोर्ट इजराइल में नहीं वैलिड है, मानते हो आप लोग, लेकिन हम लोग जा सकते हैं, भारतीय लोग जा सकते हैं, मुस्लिम देश नहीं, वहां पर उसको देश का दर्जा ही नहीं देते हैं, मालूम है, इस चीज को आप लोगों ने देखना, उसको दर्जा ही नहीं दिया जाता। तो यहां पर क्या है ना, BEL
तो इस चीज को आप लिखना, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल ना लिख देना, भेल लिखना, ठीक है, कि दोनों ने अपने संबंधित सरकारों के स्वामित्व में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्पादन समर्थन सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त उद्यम फर्म पर हस्ताक्षर किया है। अब मुझे आपने बताना है कि इसमें क्या होने जा रहा है और किस चीज पर क्या करेंगे, काम करेंगे। समझौते में कौन सा समझौते में, किस चीज के समझौते पे काम करेंगे, कल मुलाकात आपसे होती है, ठीक है दोस्तों। रोज की तरह से अंतिम में आप दून आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब भी जरूर करें, शेयर भी करें। तो बस इतना ही है। पीटी के फॉर्म यानी पीटी एग्जामिनेशन आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन। आपको पता है ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 3 महीने, 3-6 महीने, 1 साल की आपकी करंट अफेयर आपको पीटी में सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है, ध्यान रखना तो सब चीज समझ लें, ठीक है। अगर आपने पीटी के लिए करंट अफेयर तैयार करी है, वो हम लोग तैयार करा रहे हैं आपके, और आपका सब्जेक्टिव मजबूत है, सपोज आपने ज्योग्राफी से मेन लिख रहे हो, वो मजबूत है, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। इसका रीजन है वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताता जाऊंगा, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, तो ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। कोई डाउट्स है तो आप हमसे बात करें, एक बार आप आए तो डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अब देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छी चीजें चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप भाई उसको क्या कर लो, अपने पास संभाल के रखो, ठीक है, विद्या ददाति विनयम, ठीक है ना। अहम दीपो भवा बोला था ना गौतम बुद्ध ने, अहम दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन भाई अपने दीपक स्वयं नहीं बन सकते, क्यों, शिक्षा गुरु के बिना नहीं आती है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, फिर पुनः मुलाकात होती है आप लोगों से कल। तो बस इतना ही था, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, एक दूसरे को भी बताएं। आप एक बार आए, ठीक है, रायपुर में आकर के देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैंपस है, स्टूडेंट है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीजें जो आपको ये चीज हेल्प की जरूरत है, यहाँ से सब होती है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू बेटो।